राजकुमारी एलिस और जादुई दुनिया का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। गोल्डनवुड नाम का एक सुंदर राज्य था, जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरे भरे जंगल और चमकते झीलें थी। उसी राज्य के बीचों बीच बना था एक चमकदार सोने का महल, जिसमें रहती थी एक सुंदर, दयालु और जिज्ञासु राजकुमारी एलिस। राजकुमारी एलिस केवल सोने के महल की राजकुमारी नहीं थी। उसकी सुंदरता सिर्फ उसके चेहरे की चमक, उसकी चमकती आंखों या रेशमी सुनहरे बालों तक सीमित नहीं थी। वह सुंदर थी क्योंकि उसका दिल सुंदर था। उसकी मुस्कान में मिठास थी और उसकी बातों में ऐसा अपनापन था कि हर कोई उसका दोस्त बन जाना चाहता था। लेकिन एलिस की सबसे बड़ी खूबी थी उसकी सोच। वह सिर्फ एक राजकुमारी नहीं, बल्कि एक सपने देखने वाली खोज करता थी। वह हर दिन खुद से, दुनिया से और जीवन से कुछ नया सीखना चाहती थी। एक दिन सुबह सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ एलिस उठी और अपने सफेद घोड़े स्नोवी पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़ी। हवा में फूलों की खुशबू थी, परिंदे गा रहे थे और हरियाली मुस्कुरा रही थी। आज कुछ नया देखने का मन है, एलिस ने कहा और स्नोवी की पीठ थपथपाई। जैसे जैसे राजकुमारी एलिस अपने सफेद घोड़े स्नोवी के साथ जंगल के अंदर गहराई तक जाती गई, आसपास का वातावरण बदलने लगा। शुरुआत में तो सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर आती थी, पंछियों की चहचहाहट सुनाई देती थी और हरियाली मुस्कुराती सी लगती थी। लेकिन कुछ ही देर बाद पेड़ और भी ऊंचे और घने होने लगे, जैसे वे आपस में हाथ पकड़कर रास्ता छिपा रहे हों। हर कदम पर जंगल और भी शांत होता जा रहा था, इतनी शांत कि एलिस को अपने दिल की धड़कन तक सुनाई देने लगी। चारों ओर एक रहस्यमय धुंध छा गई। पत्तों की सरसराहट हवा में कुछ कहना चाहती थी। और तभी एक चमकदार तेज रोशनी फटी, जैसे आसमान में बिजली गिरी हो। एलिस की आंखें चौंधिया गईं। स्नोवी रुक गया और घबराकर हिनहिनाया। लेकिन एलिस ने घबराने के बजाय ध्यान से सामने देखा। उसके सामने घने पेड़ों के बीच अचानक एक अजीब सी दरार बन गई थी, हवा में ही, जैसे किसी अदृश्य दीवार में एक खिड़की खुल गई हो। वह खिड़की नहीं थी, वह एक जादुई दरवाजा था, जिसमें से नीली, गुलाबी और सुनहरी रोशनी टिमटिमा रही थी। उस दरवाजे के दूसरी तरफ कुछ ऐसा था जो इस दुनिया से बिल्कुल अलग लग रहा था। एलिस ने दरवाजे से झांका और उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। वह देख सकती थी कि वहां पर आसमान नीला नहीं, हल्का बैंगनी था। पेड़ सोने जैसे चमक रहे थे, फूल हवा में तैर रहे थे और दूर दूर तक उड़ते हुए नजर आ रहे थे नीले पंखों वाले हिरण, चमकदार खरगोश और जादुई पक्षी। वह जान गई, यह कोई सामान्य जंगल नहीं, यह एक जादुई संसार था। एक पल को उसने सोचा, क्या उसे उस दरवाजे से अंदर जाना चाहिए? लेकिन एलिस को डर नहीं लगा। वह जानती थी, हर जादू के पीछे एक रहस्य होता है और हर रहस्य के पीछे एक कहानी। उसने स्नोवी की पीठ थपथपाई और धीरे धीरे उस दरवाजे की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने उस रोशनी से भरे प्रवेश द्वार को पार किया, एक मीठी सी हवा उसके चारों ओर घूम गई और कुछ ही पलों में वह एक बिल्कुल नए, अनदेखे संसार में पहुंच चुकी थी। एलिस की आंखें चौंधिया गईं और जब उसने उन्हें फिर से खोला तो वह एक जादुई दुनिया में थी। यह जगह कुछ अलग ही थी। हवा में वह नमी या गर्मी नहीं थी जो हमारे जंगलों में होती है। यहाँ की हवा में थी चमक, सुगंध और एक रहस्यमयी मिठास, जैसे उसमें संगीत घुला हो। जब एलिस ने गहरी सांस ली तो उसे लगा मानो वह कोई इत्र नहीं,
बल्कि सपनों की खुशबू ले रही हो। उसने ऊपर देखा, आसमान हल्का नीला नहीं बल्कि बैंगनी था, जिसमें धीमी धीमी सुनहरी लहरें तैर रही थी। बादल नहीं थे, बल्कि चमकते सितारों जैसी बूंदें हवा में ठहरी हुई थी। पेड़ तिलिस्मी थे, उनकी पत्तियां हर रंग की थीं, और जब हवा चलती तो वे ऐसे सरसराते जैसे कोई मधुर राग बजा रहा हो। हर फूल की पंखुड़ी धीरे धीरे खुलती बंद होती, जैसे वे सांस ले रहे हों। कुछ फूल तो हवा में तैर रहे थे, अपनी जगह छोड़कर एलिस की ओर बढ़ते जैसे वे उसे पहचानते हों। एलिस की आंखें फटी की फटी रह गईं, जब उसने देखा नीले रंग के हिरण, जिनके पीठ पर सुंदर सुनहरे पंख थे, पेड़ों के बीच से उड़ते हुए निकल रहे थे। एक विशाल पावन मोर, जिसकी पूंछ में रत्न जैसे चमकदार रंग थे, हवा में नाचता दिखाई दिया। और दूर दूर तक कई अजीब लेकिन सुंदर प्राणी, जैसे किसी जादुई किताब के पन्नों से निकलकर हकीकत बन गए हों। स्वागत है राजकुमारी। तभी एक चमकती रोशनी जमीन पर टप से गिरी। एलिस ने देखा एक चमकदार सफेद खरगोश, जिसकी आंखें नीले हीरे जैसी थीं, कूदता कूदता उसके पास आया। वह खरगोश हवा में तैरता हुआ थोड़ा ऊपर उड़ा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, स्वागत है राजकुमारी एलिस। आप पहली इंसान हैं जो इतने वर्षों में इस दुनिया में आई हैं। एलिस की आंखें विस्मय और जिज्ञासा से भर गईं। उसने धीरे से पूछा, तुम मुझसे बात कर रहे हो? खरगोश ने विनम्रता से झुककर सिर हिलाया। हाँ राजकुमारी, इस दुनिया में हर प्राणी जादू से जुड़ा है, और आपने उस दरवाजे को पार किया है जो केवल सच्चे दिल वाले ही पार कर सकते हैं। एलिस समझ गई थी, वह अब एक ऐसी दुनिया में थी जहां सब कुछ संभव था, जहां फूल बातें करते हैं, जानवर उड़ते हैं और जादू हर सांस में बसा है। सामने फैली वह दुनिया जहां चमकते महल थे, आसमान में उड़ती नदियां और हवा में तैरते पुल एलिस को जैसे किसी परीक्षा की रानी बना रहे थे। और इस दुनिया ने उसी क्षण उसे अपना मान लिया था। एलिस ने मुस्कुराकर कहा, यह जगह कितनी सुंदर है, लेकिन सब इतने चुप क्यों हैं? खरगोश की मुस्कान अचानक गायब हो गई। क्योंकि हम सब एक भयानक श्राप के डर में जी रहे हैं। एलिस चौंक गई। श्राप? किसका? चमकते खरगोश ने गहरी सांस ली और फिर धीरे धीरे ऊपर आसमान की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अनकहा डर और दुख झलक रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, उस पहाड़ की चोटी पर देखो, जहां अंधेरे बादल हमेशा घिरे रहते हैं, जहां सूरज की किरणें तक जाने से डरती हैं। एलिस ने ऊपर देखा। दूर, बहुत दूर, एक ऊंचा, काला और रहस्यमयी पहाड़। उसकी चोटी पर एक गहरा काला बादल मंडरा रहा था, जो हिलता भी था, जैसे सांस ले रहा हो। खरगोश की आवाज और धीमी हो गई, जैसे वह किसी भूल जाना चाही गई कहानी दोहरा रहा हो। वहीं रहता है ड्रैगन ज़ोलथार। वो कोई साधारण ड्रैगन नहीं है। उसके पंखों की एक फड़फड़ाहट से पूरी घाटी में तूफान आ सकता है। उसकी सांसों में आग नहीं, बल्कि 7 रंगों की लपटें हैं जो जादू को भी भस्म कर देती हैं। एलिस की आंखों में अब जिज्ञासा के साथ साथ चिंता भी थी। क्या वो किसी को नुकसान पहुंचाता है? उसने धीरे से पूछा। खरगोश की आंखें एक पल को बंद हो गईं, और फिर उसने बहुत ही गंभीरता से कहा, राजकुमारी, वो सिर्फ खतरनाक, वो भय का पर्याय है। उसके पास इतनी ताकत है कि अगर चाहे तो पूरे जादुई राज्य को पल भर में राख कर दे। और उससे भी डरावनी बात यह है, वह एक विशाल गुफा में रहता है जो सोने, हीरों और अनगिनत खजानों से भरी हुई है। लेकिन वो खजाना किसी के काम नहीं आता, क्योंकि जो भी उसकी गुफा में गया
वो कभी लौट कर नहीं आया। अब हवा भी थोड़ी ठंडी हो गई थी। चारों ओर का माहौल जैसे सहम गया था। पेड़ों की पत्तियां हिलना बंद कर चुकी थी और आसमान में अचानक एक कड़कती बिजली चमकी, जैसे स्वयं ज़ोलथार ने नाम सुनकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई हो। खरगोश कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हम सब उस ड्रैगन से डरते हैं। उसके डर से हमारी जादुई दुनिया में अब कोई उत्सव नहीं होता। बच्चे खेलना छोड़ चुके हैं और हमारे महलों में अब संगीत नहीं बजता। एलिस अब पूरी तरह गंभीर हो चुकी थी। उसके भीतर एक सवाल उठ रहा था, क्या यह ड्रैगन सच में इतना बुरा है या इसके पीछे कोई और कहानी छिपी है? वह जानती थी, हर दिल में एक मासूम कोना होता है और शायद इस ड्रैगन के दिल में भी। हर किसी के अंदर अच्छाई होती है, शायद वह ड्रैगन भी कभी किसी का अपना था। मैं उससे बात करना चाहती हूँ। सारे जानवर और जादुई लोग आश्चर्य में थे। कोई भी उसकी गुफा के पास नहीं जाता, उन्होंने कहा। लेकिन एलिस ने ठान लिया था। उसने अपने सफेद घोड़े स्नोवी की पीठ थपथपाई। स्नोवी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, निडर, तेज और समझदार। चलो स्नोवी, एलिस ने कहा, हमें उस पहाड़ पर जाना है जहां डर ने सभी को चुप करा दिया है। शायद वहां हमें सच्चाई मिले। स्नोवी की टापों की आवाज गूंज रही थी, जैसे धरती खुद एलिस के साहस को सलाम कर रही हो। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, रास्ता और कठिन होता गया। कभी रास्ता बहुत संकरा हो जाता, जहां एक छोटी सी फिसलन भी मौत ला सकती थी। कभी पत्थर ढलकते और स्नोवी को छलांग लगानी पड़ती, तेज हवा झोंकों की तरह नहीं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति की चेतावनी थी, रुको, आगे मत बढ़ो। लेकिन एलिस का दिल न रुका। उसकी आंखों में डर की जगह आशा थी। हर बार जब कोई पत्थर फिसलता, वह अपने घोड़े को थामती और कहती, हम डर से नहीं, सच से मिलने जा रहे हैं। आगे बढ़ते रहो। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ मौसम भी बदलने लगा। अब वहां की हवा में जादू नहीं, बल्कि सर्द और डरावनी खामोशी थी। हर झाड़ी के पीछे कुछ सरसराता हुआ सा महसूस होता। कुछ पेड़ों पर अजीब सी आंखें चमकती दिखीं। शायद ड्रैगन की जासूसी करने वाले जीव। और तभी उसकी आंखें उस गुफा पर पड़ी। वह गुफा छोटी नहीं, बल्कि एक विशाल मुंह की तरह थी, जैसे कोई पत्थर का दानव अपनी चुप्पी में सब कुछ निगलने को तैयार हो। गुफा के चारों ओर पुराने पेड़ों की जड़ें जमी थी, जिन पर काई जम चुकी थी। हवा यहाँ और भी ठंडी, भारी और चुप थी, जैसे वो भी सांस रोककर बैठी हो। और गुफा के भीतर से एक चमक, जैसे कोई बहुत बड़ा खजाना हो। हीरे, सोने की ईंटें, रत्न और बहुमूल्य पत्थर। उनकी चमक इतनी तेज थी कि अंधेरे में भी गुफा जगमगा रही थी। लेकिन ये चमक खूबसूरत कम और भयानक ज्यादा लग रही थी, जैसे कोई लालच और डर का जाल बिछा हो। एलिस कुछ पल तक वहीं खड़ी रही। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या मैं सच में इसके अंदर जा रही हूँ? क्या ये वही जगह है जहाँ से कोई लौटकर नहीं आया? पर फिर उसने अपनी सांस ली और स्नोवी की पीठ से उतरकर गुफा के मुंह की ओर बढ़ी। तुम यहीं रुको स्नोवी, उसने अपने घोड़े से कहा। अगर मैं देर करूं, तो वापस मत आना। लेकिन मुझे यकीन है, मैं जरूर लौटूंगी। स्नोवी ने हल्के से सिर ही। जैसे ही एलिस ने पहला कदम अंदर रखा, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। उसने अपनी मशाल जलाई और गुफा की दीवारों पर ड्रैगन की आकृतियां उभर आईं। कहीं आग उगलते, कहीं उड़ते हुए और कहीं एक राजा के सामने झुके हुए। ये क्या है? एलिस ने बुदबुदाया। क्या ये इतिहास है
या कोई चेतावनी। हर कदम के साथ सोने की चमक और तेज होती जा रही थी, लेकिन साथ ही कहीं अंदर से गूंजती एक भारी सांस लेने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। जैसे ही एलिस ने अपने नन्हे कदम गुफा के भीतर बढ़ाए, अचानक पूरी गुफा कांप उठी। चट्टानों से धूल झड़ने लगी, दीवारों पर बने चित्र कंपन करने लगे और हवा में एक अजीब सी गर्मी फैल गई। एक दहाड़ इतनी तेज, इतनी भारी कि पहाड़ों की चोटियां भी गूंज उठी। एलिस की सांसें थम गईं, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वो आवाज किसी जानवर की नहीं, बल्कि किसी प्राचीन रक्षक की लग रही थी, जो अब जाग चुका था। फिर वह प्रकट हुआ, गुफा के गहरे अंधेरे से निकलते हुए एक विशालकाय छाया सामने आई। और जैसे जैसे वह बाहर आया, उसके लाल चमकते हुए आंखों की जोड़ी अंधेरे को चीर रही थी। उसके पंख पहाड़ जितने बड़े थे, जिनमें से राख और धुआं निकल रहा था। उसका शरीर लोहे जैसी चमकदार चमड़ी से ढका हुआ था, लाल और काले रंगों में चमकता हुआ। वह कोई साधारण ड्रैगन नहीं था, वह था भस्मनायक, जो वर्षों से पहाड़ की इस गुफा का रक्षक था। उसकी सांस, आंख का तूफान। ड्रैगन ने एक गहरी सांस ली और फिर एक आग का गोला उसकी नथुनों से निकलकर गुफा की दीवारों से टकराया। एक पल के लिए पूरी गुफा में उजाला हो गया। ऐसा लगा जैसे कोई ज्वालामुखी फट पड़ा हो। एलिस ने तुरंत खुद को पीछे खींचा, एक पत्थर के पीछे छिप गई। लेकिन डर नहीं, उसकी आंखों में था साहस। मैं यहाँ लड़ने नहीं, बात करने आई हूँ, एलिस ने जोर से कहा। उसकी आवाज उस डरावने माहौल में गूंजने लगी। मैं जानती हूँ तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं अच्छाई है, मैं उसे देखना चाहती हूँ। ड्रैगन ने उसकी ओर झपट्टा मारा, उसकी गर्दन झुकी, तेज पंजे जमीन पर धड़ाम से गिरे। लेकिन जैसे ही उसकी नजर एलिस की आंखों से मिली, वो थम गया। और फिर कुछ अजीब हुआ। ड्रैगन की आंखों की चमक बदल गई। उसकी सांसें तेज थी, पर अब उनमें गुस्सा नहीं, कुछ और था। वो किसी को पहचानने की कोशिश कर रहा था। उसके सिर में जैसे कोई पुरानी याद चमकी। वो धीरे धीरे पीछे हटा और अचानक एक तेज नीली रोशनी में लिपटा और वहीं जमीन पर बैठ गया। एलिस के पास अब मौका था, या तो वो भागे या आगे बढ़े, लेकिन वह राजकुमारी थी, वह बहादुरी से आगे बढ़ी। ड्रैगन चौंका। तुम बिल्कुल वैसी दिखती हो जैसी मेरी भतीजी एलिना थी। एलिस ने पूछा। एलिना कौन थी? ड्रैगन की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं तुम्हारे नाना का भाई हूँ। एक समय मैं भी इंसान था। मुझे मेरे भाई ने खजाने की रक्षा के लिए जिम्मेदार बनाया था, लेकिन एक दिन एक बुरी शक्ति ने मुझ पर श्राप डाल दिया और मैं ड्रैगन बन गया। कोई मुझे पहचान न सके, इसलिए मैं सबको डराने लगा। एलिस चुपचाप खड़ी सुनती रही। जब ड्रैगन का दुख खत्म हुआ, तो एलिस ने उसका पंजा थामा और कहा, अब समय है घर लौटने का। चलो, सबको दिखाते हैं कि तुम कोई दैत्य नहीं, एक रक्षक हो। तुम अब आजाद हो और अकेले नहीं हो। मैं तुम्हें समझती हूँ। ड्रैगन ने झुककर अपनी गर्दन जमीन तक ले आई, जैसे वह एलिस को धन्यवाद कह रहा हो। एलिस ने मुस्कुराते हुए, बिना डरे, उसकी पीठ पर चढ़ने का साहसी निर्णय लिया। और फिर हुआ एक चमत्कार। ड्रैगन ने अपने विशाल पंख खोले और एक जोरदार गगनभेदी गर्जना के साथ वह आसमान की ओर उड़ गया। हवा में उड़ते हुए उसकी पीठ पर एलिस राजकुमारी बैठी थी। बाल हवा में लहरा रहे थे, आंखों में चमक थी और दिल में एक नई दोस्ती की गर्माहट। नीचे पूरा जादुई राज्य
खुशी से झूम रहा था। चमकते खरगोश, उड़ते हिरण, फूलों की बातों में अब डर नहीं था, सिर्फ जादू और खुशी थी। एलिस अब सिर्फ एक राजकुमारी नहीं रही, वह बन गई थी एक हीरोइन। वह ड्रैगन, जो लोगों के लिए डर का प्रतीक था, अब उसका रक्षक और साथी बन गया था।